आप इस बात पे इत्तेफाक करते हैं, आगे बढ़ेंगे, इस बात पे इत्तेफाक करते हैं मलिक साहब जो कह रहे हैं कि वो जो गलत कर रहे थे, अगर उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट उनके हक में कोई कर रही थी तो वो भी गलत था। किसी का सहारा यूज करना, एस्टेब्लिशमेंट का सहारा यूज करना सियासतदानों को एक चीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी, ये मलिक साहब हिस्ट्री को जानते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर तो नंबर्स को पढ़ते हैं, उनके साथ लिखते भी हैं माशाल्लाह से, तो दुनिया के किसी भी मुल्क को देख लें, एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर दुनिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी मुल्क के अंदर भी पार में नहीं आ सकती। तो फिर अब क्या मसला है? अगर एस्टैब्लिशमेंट एक पार्टी को लेके आ रही, पहले वो पीटीआई को लेके आई थी, आप नूनी को लेके आ रही है, तो अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं सुनिएगा फरूकी साहब को बता देता हूं। जी जी आर्गुमेंट मेरा एस्टैब्लिश कर रहे थे, जी जी जी, हाँ मुकम्मल कर ले। अच्छा अर्जी सुन लीजिएगा, ट्रंप के पास एक टेन्योर का टाइम आया और वहां पर हम देखते हैं कि माजी में हमेशा 2 टेन्योर के लिए प्रेसिडेंट आता है, एक दफा आता है, दूसरा इलेक्शन करता है और जीत जाता है। ओबामा फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक, उन्होंने जब चेंज के नाम के ऊपर कैंपेन शुरू की तो उनका पहला आर्गुमेंट ये था, अपनी किताब में लिखते हैं, पहला आर्गुमेंट ये था कि व्हेन आई बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आई विल बी द वन हु विल विथड्रॉ NATO एंड यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान एंड इराक। ये उनकी पहली लाइन थी जिसके ऊपर उन्होंने वोट लिया लोगों से। जिस वक्त वो प्रेसिडेंट बन गया, उनकी पहली प्रेशर के अंदर भी उन्होंने यही कहा कि मैं बन गया हूं अमेरिका का प्रेसिडेंट और आई विल बी द वन हु विल विथड्रॉ द फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान एंड इराक। आपको पता है 2021 में जाकर फोर्सेस निकली है अफगानिस्तान से और 2016 में ओबामा की खत्म हुई है टेन्योर। 2 टर्म्स के बावजूद वो नहीं कर सका क्योंकि उनको पेंटागन में बुलाया गया और उनको कहा गया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, you are the first African American black to be the president of the United States, but this is not you who will decide when to withdraw the forces from Afghanistan. यहाँ में जो डिसाइड करेंगे, तो ये तो आप जेन से निकाल लेने आपका पॉइंट ठीक है ना, आपका पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया। फरूकी साहब आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की हकीकत है। अच्छा मैं फरूकी साहब, मैं एस्टैब्लिशमेंट को वापस उसके किरदार पे 1 मिनट में भेज दूं, फार्मूला दे दूं आपको? सुन लें, आज कैसी जमातें पाकिस्तान की 4-5 जो बड़ी 6 सियासी जमातें हैं, ये आज बैठ के तय कर लें कि हम 2024 के इंतखाबी नतायज को हम सारे मिलकर नहीं मानते और हम नए इलेक्शन चाहते हैं और एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर चाहते हैं। हम आपस में बातचीत करेंगे, कोई किसी के दरवाजे पे नहीं जाएगा। यकीन मानिए एस्टैब्लिशमेंट अपने किरदार पे वापस चली जाएगी, इंटरफेरेंस रहेगी लेकिन इतनी नहीं रहेगी। मसला यह है कि एस्टैब्लिशमेंट को ये सारे मौके इन सियासतदानों ने दिए हैं, ये आपने और मैंने पहले दर्ज की, आपने और मैंने नहीं दिए। अगर आपकी मेरी आजादियां भी कुछ सेल्फ हुई हैं तो इन्हीं की वजह से हुई हैं। ये कंप्रोमाइज है, अगर ये कंप्रोमाइज ना होते तो आपकी मेरी जो इंडिपेंडेंस है वो इतनी कंप्रोमाइज ना होती। दुनिया भर में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार होता है, मैं मानता हूं इस बात से, लेकिन ऐसा किरदार नहीं होता कि जनाब एक शख्स कहे कि मैं तो गेट नंबर 4 की पैदावार, दूसरा कहे कि मैं जेल से भी ये पैगाम भेजे कि मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं, मैं सियासतदानों से बात नहीं करना चाहता। आप मुझे बताएं क्या मैसेज जाता है? ये इनकी असल में मसला ये है कि चले सियासतदान अच्छे बुरे, आपको भी पता है साफी भी बुरे अच्छे होते हैं, सियासतदान भी अच्छे बुरे होंगे। मैं बिल्कुल तराजू पकड़ के नहीं कहता कि पीटीआई के लोग बुरे हैं, तो उनको हर हाथ से किसी तरीके से सियासत में नहीं होना चाहिए, उन्हें अच्छे लोग भी हैं। खान साहब में बहुत सी खूबियां हैं, कुछ खराबियां भी होंगी। मसला ये है कि जब हम एक दूसरे की खराबियां और कोताहियां छोड़ के मिल बैठ के सियासतदान आगे बढ़ेंगे ना, तब मामला चलेंगे। या तो ये कह दिया जाता है ये चोर और डाकू है, इसके साथ हमने बात नहीं करनी। सर ये बढ़ सकते हैं, बैठे हुए डाकू के साथ सर ये तो एक हम आइडियलिस्टिक सिनेरियो डिस्कस करें कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो सकता है पाकिस्तान की सियासतदान? आप तो तमाम सियासतदानों को जानते हैं। मेरा नहीं ख्याल फिलहाल तो जिसका सियासतदान है अपने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट है तो नहीं करेंगे। तो बस इससे आगे बढ़ते हुए मुझे बताएं कि बहुत लोगों का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट किसी सूरत मियां साहब को दोबारा वज़ारत उज़्मा के मनसब पे नहीं देखना चाहती।